अप्रैल और मई का महीना खेती करने वालों के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होता, खासकर उन किसानों के लिए जो कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है और यही वो मौसम है जिसमें कुछ खास सब्जियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में उनकी मांग भी सबसे ज्यादा रहती है। अगर किसान सही प्लानिंग के साथ इस समय खेती करे तो सिर्फ 60 से 90 दिनों के अंदर लाखों रुपए तक की कमाई करना बिल्कुल संभव है। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की, जिसे गर्मी की रानी भी कहा जाता है। भिंडी एक ऐसी फसल है जो एक बार लगाने के बाद लगातार उत्पादन देती रहती है, यानी बार बार तोड़ाई होती है और हर बार आपको ताज़ा पैसा मिलता है। अगर इसमें हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मुनाफा दुगना तक हो सकता है। अब अगर लौकी की बात करें तो ये भी गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बेल वाली फसल है। इसे अगर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में लगाया जाए तो मई और जून के महीने में इसका ज़बरदस्त रेट मिलता है। गर्मी में लोग हल्का और ठंडक देने वाला खाना पसंद करते हैं, इसलिए लौकी की मांग अपने आप बढ़ जाती है। इसी तरह करेला भी एक ऐसी फसल है जो देखने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन बाजार में इसकी कीमत हमेशा मीठी रहती है। करेला बेलों में उगता है और अगर इसे सही तरीके से सहारा देकर उगाया जाए तो इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इसकी डिमांड शहरों में लगातार बनी रहती है, जिससे किसान को अच्छा भाव मिलता है। अब बात आती है ककड़ी और खीरे की, जो गर्मियों की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जियों में से एक हैं। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं और अगर ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया जाए तो पानी की बचत के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है। गर्मी में हर कोई ठंडक पाने के लिए ककड़ी और खीरा खाना पसंद करता है, जिससे इसकी बिक्री बहुत तेज़ी से होती है। टिंडा भी इसी श्रेणी में आता है, जो बहुत ही कम समय यानी लगभग 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि किसान बहुत जल्दी अपनी फसल बेचकर पैसा कमा सकता है और फिर दूसरी फसल की तैयारी भी कर सकता है। अगर किसान इन सभी फसलों को सही समय पर सही तकनीक के साथ उगाता है तो उसे बाजार में अच्छा भाव मिलने के साथ साथ उत्पादन भी भरपूर मिलता है। यही कारण है कि अप्रैल मई का समय सब्जी की खेती के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। इस समय अगर मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो खेती को एक छोटे बिजनेस की तरह चलाकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक स्मार्ट इनकम का तरीका बन सकता है, जो किसान की जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं उन जरूरी तकनीकों और तरीकों की जो इन सब्जियों से बम्पर उत्पादन और ज्यादा मुनाफा दिलाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। बहुत सारे किसान मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही तकनीक की कमी के कारण उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार होते हैं। इसीलिए अगर आप अप्रैल मई में भिंडी, लौकी, करेला, ककड़ी, खीरा और टिंडा जैसी फसलें लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको हाइब्रिड बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी अंकुरित होते हैं, पौधे मजबूत बनते हैं और उनमें फल ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी के आते हैं। इसका सीधा फायदा ये होता है कि उत्पादन बढ़ता है और बाजार में आपकी सब्जी का रेट भी अच्छा मिलता है। कई बार किसान सस्ते बीज के चक्कर में कम उत्पादन ले पाते हैं, जबकि थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके हाइब्रिड बीज लेने से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। इसके बाद आता है पानी का सही प्रबंधन, जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अप्रैल और मई में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ज़मीन की नमी जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर आप पारंपरिक तरीके से सिंचाई करेंगे तो पानी की बर्बादी भी होगी और पौधों को बराबर नमी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इससे खरपतवार भी कम उगते हैं, जिससे आपकी मेहनत और लागत दोनों कम हो जाती हैं। ये तकनीक शुरू में थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपको काफ़ी फायदा देती है। अब बात करते हैं मल्चिंग की, जिसे बहुत सारे किसान नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तकनीक है जो आपकी फसल को गर्मी से बचाने में बहुत मदद करती है। मल्चिंग में आप पौधों के आसपास प्लास्टिक या सूखी घास की परत बिछा देते हैं, जिससे ज़मीन की नमी बनी रहती है और बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये खरपतवार को भी रोकती है और मिट्टी का तापमान संतुलित रखती है, जिससे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है। खासकर बेल वाली फसलें जैसे लौकी और करेला में मल्चिंग और सहारा ट्रेलिस देने से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। सही समय पर बुआई करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही बीज और सही तकनीक। अगर आप अप्रैल की शुरुआत में इन फसलों की बुआई करते हैं तो आपकी फसल मई और जून में तैयार होकर बाजार में आती है, जब मांग सबसे ज़्यादा होती है और कीमतें भी ऊंची होती हैं। अगर बुआई देर से की जाती है तो फसल ऐसे समय तैयार होती है जब बाजार में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और दाम कम मिलते हैं। इसलिए टाइमिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी कमाई को तय करता है।
इसके अलावा खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक का सही इस्तेमाल भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। साथ ही समय समय पर कीटनाशक और रोग नियंत्रण का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि आपकी फसल किसी बीमारी या कीड़े से खराब ना हो। अगर पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा और आपको बाजार में अच्छी कीमत भी मिलेगी। इस तरह अगर किसान इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए खेती करता है तो वो सिर्फ पारंपरिक तरीके से खेती नहीं करता बल्कि एक समझदार बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करता है। यही सोच उसे दूसरे किसानों से अलग बनाती है और उसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका देती है। खेती में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही जानकारी और सही फैसलों से मिलती है और अप्रैल मई का ये समय उसी सफलता की शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए और इस खेती को एक सफल बिजनेस में कैसे बदला जाए। बहुत सारे किसान फसल तो अच्छी उगा लेते हैं लेकिन सही समय पर सही जगह बेच नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता। इसीलिए सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है बल्कि मार्केटिंग और बेचने की समझ होना भी उतना ही जरूरी है। अप्रैल मई में जो सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, करेला, ककड़ी, खीरा और टिंडा तैयार होती हैं, उनकी मांग शहरों में सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में अगर किसान सीधे मंडी पर निर्भर रहने की बजाय लोकल बाजार, होटलों, ढाबों और सब्जी विक्रेताओं से सीधा संपर्क बनाए तो उसे बेहतर रेट मिल सकता है। कई बार मंडी में बिचौलियों के कारण दाम कम मिलते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग से वही फसल ज्यादा कीमत पर बिक सकती है। इसके साथ ही अगर किसान थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करे तो वो अपनी सब्जियों की ब्रांडिंग भी कर सकता है। जैसे अगर आप अपनी फसल को फ्रेश, ऑर्गेनिक या केमिकल फ्री के रूप में बेचते हैं तो शहरों में लोग उसे ज्यादा कीमत देकर भी खरीदते हैं। आजकल लोग सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं, इसीलिए अच्छी क्वालिटी की सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप पैकिंग और प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे साफ सुथरी और अच्छी तरह से छांटी हुई सब्जियां बेचें, तो आपका ग्राहक आपसे बार बार खरीदना पसंद करेगा। यही एक छोटा किसान धीरे धीरे बड़ा सप्लायर बन सकता है। अब बात करते हैं मुनाफे के असली खेल की, यानी लागत और कमाई के संतुलन की। अगर आप 1 एकड़ में इन सब्जियों की खेती करते हैं तो लगभग 30 से 60 हजार रुपए तक की लागत आ सकती है, जिसमें बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई शामिल है। लेकिन अगर उत्पादन अच्छा होता है और बाजार में सही रेट मिलता है तो यही फसल आपको 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई दे सकती है। यानी सही प्लानिंग और मेहनत से आप 3 से 4 गुना तक का फायदा कमा सकते हैं। खासकर हाइब्रिड खीरा और धनिया जैसी फसलें कम समय में ज्यादा रिटर्न देने के लिए जानी जाती हैं, जिससे किसान जल्दी जल्दी पैसा घुमा सकता है और साल में कई बार कमाई कर सकता है। इसके अलावा एक और स्मार्ट तरीका है कि आप अलग अलग फसलों को मिलाकर खेती करें, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे आप लौकी या करेला के साथ नीचे धनिया या हरी सब्जियां उगा सकते हैं। इससे एक ही जमीन से आपको 2 तरह की कमाई मिलती है और जोखिम भी कम हो जाता है। अगर एक फसल में नुकसान होता है तो दूसरी फसल आपको संभाल लेती है। यही सोच एक किसान को सुरक्षित और मजबूत बनाती है। सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात आती है सोच और नजरिए की। अगर किसान खेती को सिर्फ परंपरा मानकर करेगा तो वो बस गुजारा ही कर पाएगा, लेकिन अगर वही किसान इसे एक बिजनेस की तरह देखे, नई तकनीक अपनाए, बाजार की समझ रखे और समय के साथ खुद को बदले, तो वही खेती उसे लाखों की कमाई दे सकती है। अप्रैल और मई का ये समय एक मौका है, एक शुरुआत है, जहां से कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी, सही मेहनत और सही फैसले लेने की। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो भिंडी, लौकी, करेला, ककड़ी, खीरा और टिंडा जैसी साधारण दिखने वाली सब्जियां भी आपको असाधारण मुनाफा दे सकती हैं। ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यही असली ताकत है स्मार्ट खेती की और यही वो मौका है जिसे आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।